एक टाइम ऐसा था जब आपको अपने सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए होती थी, तो आपके घर में जो उससे रिलेटेड बुक्स होती थी आप उसको पढ़ते थे, या फिर आप स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे और वहाँ की लाइब्रेरी में जो बुक थी उसको पढ़ते थे, वहाँ से अपने नोट्स बनाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम देखते हैं ना कि डिजिटलाइजेशन हो रहा है, तो अब क्या होता है, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो तुरंत आप अपने मोबाइल को ओपन करते हैं, गूगल को ओपन करके उस टॉपिक को डालते हैं और तुरंत आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। और सेम यही आप अपने लैपटॉप पे भी अगर कुछ चाहिए होता है तो गूगल पे सर्च करो, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो एक टाइम ऐसा था जब बच्चे ज़्यादातर बुक्स को पढ़ते थे, वहाँ से नोट्स बनाते थे, लेकिन आज की डेट में अगर हम देख रहे हैं तो ज़्यादातर जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है तुरंत हम मोबाइल को ओपन करते हैं। चाहे हमने यूट्यूब खोला, चाहे हमने बात की गूगल की बात की, वहाँ पर हम जो भी टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वहाँ पे उसको टाइप करते हैं और सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो धीरे धीरे बुक्स की जगह मोबाइल फ़ोन ने ले ली है, लैपटॉप ने ले ली है, और आजकल तो आप देखते हैं ना कि किंडर भी आता है। ठीक है, तो उसको भी यूज लोग करते हैं, और ज़्यादातर हम रीडिंग का भी एक तरह से देखते हैं कि डिजिटलाइजेशन हो गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ई रीडिंग की बात करेंगे, ई पठन की बात करेंगे कि ई पठन क्या है। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आजकल जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, बुक्स की जगह इन सारे जो डिवाइसेस हैं इन्होंने ले ली है। अक्सर आप अगर अमेजोन पे भी देखते हैं कि अगर आपको बुक परचेज करना है तो दो ऑप्शन देते हैं, या तो आप हार्ड कॉपी ले सकते हैं, या तो उसका जो आप डिजिटल डिजिटल जो एक रूप है आप उसको खरीद सकते हैं किंडल रूप में। तो वो आपको थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो आज हम देख रहे हैं कि लोगों की जो पढ़ने की जो हैबिट है उसमें चेंज नहीं आया, लेकिन जो रिसोर्सिस हैं, जो साधन है, उसमें बदलाव आ गया। एक दौर ऐसा था जब बुक्स ही सब पढ़ते थे, बुक्स से ही नोट्स बनाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे हम देखते हैं तो धीरे धीरे बुक्स की जो जगह है किसने ले ली है, ये अलग अलग डिवाइसेस ने ले ली है। चाहे हम मोबाइल की बात करें, लैपटॉप की बात करें, टैब की बात करें, किंडर की बात करें, तो इन्होंने बुक्स की जगह ले ली है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी ई रीडिंग की बात करते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी पुस्तकों को पुराने मुद्रित प्रारूप की बजाय डिजिटल प्रारूप में पढ़ते हैं। तो डिजिटल प्रारूप में कैसे पढ़ते हैं, आप स्मार्टफोन के द्वारा पढ़ते हैं, टैबलेट के द्वारा पढ़ते हैं, ई बुक रीडर जिसकी हम किंडर की बात करते हैं, तो उसके द्वारा आप जो बुक्स हैं आप उसको पढ़ते हैं। तो किंडर की भी बात करते हैं तो देखिए, उसमें अगर आप उसको परचेस करते हैं तो उसमें हजारों बुक्स आती हैं। ठीक है, आप जो भी बुक्स आपको पढ़नी है आप उसको आराम से उस पर आप पढ़ सकते हैं। एडवांटेजेस यूजेस की हम बात करते हैं तो इट इज़ मोर कन्वीनियंट, कि ये बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक क्यों होता है कि आप आराम से एक जगह बैठे बैठे आप अपने मोबाइल को ओपन करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको मिल जाती है। ठीक है, आपके पास किंडर है, बुक रीडर है, उसको भी हम कहते हैं कि एक तरह से बुक रीडर है, तो उसमें आपको जो भी बुक पढ़नी है आप उसके थ्रू उसको आप सर्च करते हैं और उस बुक्स को पढ़ते हैं। तो ये कहीं भी कभी भी आराम से सुलभ हो जाता है, बस आपके पास इंटरनेट कनेक्शन और आपके पास डिवाइस होना चाहिए। और यह पुस्तकालय जाने की जो परेशानी है उससे बचाता है। अक्सर आपको बुक खरीदने के लिए मार्केट जाना पड़ता था, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको लाइब्रेरी जाना पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे ई रीडिंग हुई है ना, मोबाइल की बात करते हैं, लैपटॉप की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, किंडर की बात करते हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे जब हमारे पास आने लगी तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। घर बैठे बैठे ही हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए हम आराम से उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो एक ही डिवाइस में हजारों किताबें आपको मिल जाती हैं। आपकी उंगलियों पर शब्दकोश भी उपलब्ध होता है। ठीक है, बुक्स भी मिलती हैं, अगर उनकी वर्ड मीनिंग चाहिए, कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको किसी की वर्ड मीनिंग नहीं आती, तुरंत आपके फ़ोन में है, वहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग भी आराम से मिल जाती है। ठीक है, कुछ ही सेकंड में आप ज़रूरत की पुस्तकों को आराम से खोज सकते हैं, सिर्फ उसका नाम डालिए, आपके सामने बुक्स आ जाती है। और मजे की बात क्या है, एक अच्छी बात क्या है कि इसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार जो शब्द हैं उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और आपको अगर कुछ हाईलाइट करना है तो नोट भी आप क्या कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। और इसमें
आप रीड भी कर सकते हैं, रीड ना करना है तो इसमें वॉइस फॉर्म में भी होता है, आप उसको सुन सकेंगे। तो इसमें मल्टीमीडिया तत्व भी हमें देखने को मिलते हैं, इमेजेस भी आपको देखने को मिलते हैं, और इसका वीडियो फॉर्म में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसको आसानी से दूसरों के साथ साझा किया जा सकता है। अभी आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, अपने मोबाइल के माध्यम से तो इसको देख रहे हैं, इसको आप पढ़ रहे हैं, इसको आप सुन सकते हैं, ठीक है। तो इट कैन लास्ट लॉन्गर देन ट्रेडिशनल बुक्स की। ट्रेडिशनल बुक की हम देखते हैं कि भाई जो नॉर्मल बुक आती थी, एक टाइम बाद धीरे धीरे फटने लगती थी, ठीक है, दीमक लग जाते थे, कई बार ऐसा भी होता था कि वो खा जाते थे। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जैसे जैसे हम ई बुक की बात करते हैं, ई रीडिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पर इस तरह की आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती। और एक इसका फायदा क्या है, इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, कि ये पर्यावरण के अनुकूल है। जैसे नॉर्मली बुक को तैयार करने में पेजिस काफ़ी, जो लकड़ी पेड़ काफ़ी काटे जाते थे, ठीक है, और उन्हीं की जो पेजिस बनते थे, उन्हीं की बुक्स बनती थी। तो कहीं ना कहीं जब हम ई बुक की बात करते हैं, तो इससे हमारी जो पर्यावरण है, जो पेड़ों का कटाव है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसके लिए ये उसको कम करता है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि ई रीडिंग क्या है, और ई रीडिंग के क्या क्या यूजेस या एडवांटेज हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।